कहते हैं, अधिगम किसको कहते हैं? अर्जन और अधिगम। चलिए भाई, भाषा अर्जन व अधिगम आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। देखो, जब हम अपनी मातृभाषा पढ़ रहे होते हैं, जो आपने अपनी मातृभाषा सीखी, पढ़नी नहीं, खैर मातृभाषा को क्या ही पढ़ना, आपने जो जन्म से सीखते हैं अपनी मातृभाषा, उसका हम क्या करते हैं? अर्जन करते हैं। यानी कि अर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो कहेंगे अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम बिना प्रयास के अर्जन कर रहे होते हैं, तो अर्जन कैसी प्रक्रिया है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो सबसे पहले अगर कहें भाषा बच्चा कैसे सीखता है, तो कहेंगे भाषा बच्चा दो प्रकार से सीख रहा होता है। भाषा बच्चा दो प्रकार से सीखता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? दो प्रकार से सीखता है। या तो वो अर्जित कर ले, है ना, अर्जित यानी कि अपने पर्यावरण से, अपने वातावरण से, अपने माहौल से सीख ले, या फिर अधिगम कर ले, कहाँ? विद्यालय में जाकर। या तो बच्चा क्या कर ले? अर्जन कर ले अपने समाज से, अपने परिवेश से, या फिर वो अधिगम करे कहाँ? विद्यालय में जाकर। तो अधिगम को इंग्लिश में बोले तो लर्निंग, अधिगम यानी कि लर्निंग होता है, और अर्जन यानी कि एक्विजिशन होता है। अर्जन यानी कि क्या होता है? तो कहेंगे एक्विजिशन। ठीक, चलिए तो अब अर्जन के बारे में पढ़ते हैं। भाषा अर्जन क्या कहलाता है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, फिर इसके बारे में मैं लास्ट में आपके लिए कुछ प्रश्न लेके आई हूं। उन प्रश्नों को करेंगे जब आप पहले इसकी थ्योरी को पढ़ लोगे। तो थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ाऊंगी, थोड़े थोड़े प्रश्न आपको पढ़ाऊंगी, ठीक। चलिएगा, तो अर्जन, भाषा अर्जन क्या है? तो इसकी कुछ विशेषताएं, इसके बारे में लिखेंगे। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाषा अर्जन एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, क्योंकि बच्चे में क्या है? भाषा को अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे में भाषा को अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चे में भाषा को अर्जित करने की क्षमता कैसी होती है? तो कहेंगे जन्मजात होती है। कई बार इन्हीं लाइनों से सारा सीधा सीधा प्रश्न बनेगा आपका। एक एक लाइन आपकी बताऊंगी। डाउट क्लियर नहीं हो रहा? क्या डाउट क्लियर नहीं हो रहा? रॉयल राजा बताइएगा। करने की क्षमता जन्मजात होती है। जन्मजात का मतलब भाई जन्म लेते ही, जैसे ही उसने जन्म लिया तो वो धीरे धीरे क्या है? भाषा को अर्जित करना शुरू कर देता है। बोला नहीं है, हालांकि बच्चा जन्म लेते ही बोलता नहीं है, लेकिन वो क्या है? सीख रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसके उच्चारण अवयवों का विकास होगा तो धीरे धीरे वो बोलना सीख जाता है, ठीक है। तो ये जन्मजात होती है, और ये सिद्धांत किसने दिया? नोम चॉम्स्की एक आपके भाषा मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो इन मनोवैज्ञानिकों को भी मैं आगे आपको कंटिन्यू कराऊंगी कि कौन कौन से भाषा मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने भाषा के बारे में आपके कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। मैम मुझे शुरू से क्लास लेनी है, प्लीज हेल्प मी। आपको मिल जाएगी इसी चैनल पर, पढ़ो, क्या दिक्कत है? भाषा कौशल मैंने आपको पढ़ा दिए, वो हो गए हैं। अब अर्जन अधिगम के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को ही हम कवर करते हुए चलेंगे, जो भी महत्वपूर्ण आपके आते ही आते हैं पेपर में। बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो असेंशियल है, महत्वपूर्ण है, उन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो भाषा अर्जन क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और अर्जन बच्चा कैसे करता है? तो कहेंगे बच्चा सामान्यतः अनुकरण के माध्यम से भाषा का अर्जन करता है। तो भाषा अर्जन में कैसी अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है? भाषा अर्जन में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। अनुकरण, अनुकरण यानी कि भाई बड़ों का अनुकरण करना, अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। हम दूसरों को देख देख कर ही सीखते हैं, प्रवृत्ति पाई जाती है। और हमेशा आपकी जो पहली भाषा है यानी कि मातृभाषा, तो मातृभाषा कह लो, और मातृभाषा को प्रथम भाषा भी कहते हैं, तो कहेंगे मातृभाषा या फिर प्रथम भाषा का अर्जन किया जाता है। जो आपने जन्म से अपने परिवार की जो भाषा है आपकी मातृभाषा, तो मातृभाषा अथवा प्रथम भाषा, मातृभाषा को कहीं कहीं प्रथम भाषा भी नाम आएगा, तो वो भी कंफ्यूज नहीं होना। तो मातृभाषा या प्रथम भाषा को का अर्जन किया जाता है, अर्जन किया जाता है, ठीक। इतने पॉइंट समझ में आए? कुछ ऐसी बात जो ना समझ में आ रही हो? अर्जन मतलब कि ग्रहण करना, अगर और शुद्ध रूप कहो तो ग्रहण करना। अर्जन करना यानी कि ग्रहण करना, केवल आप सीख रहे हो, ऐसे ही अपने परिवेश से, अपने माहौल से, अपने बड़े बूढ़ों से, अपने बुजुर्गों से, अपने भाई बहनों से, अपने समाज से अनुकरण के माध्यम से क्या है? आप भाषा को सीख रहे हो, नकल करके, एक तरह से कह भी सकते हैं भाई नकल करना। बच्चे क्या है? नकल कर करके ही तो अपने बड़े लोगों की भाषा सीखते हैं, ठीक।
और इसमें क्या क्या पॉइंट आपके हो जाएंगे कि भाषा का जो अर्जन है, अर्जन में आपको व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, तो भाषा के अर्जन के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, तो बिना व्याकरण के ही हमें भाषा सीखी जाती है आपके अर्जन में। स्वाभाविक के साथ साथ क्या आप इसको प्राकृतिक प्रक्रिया भी कह सकते हो, नेचुरल प्रोसेस भी आप इसको कह सकते हो, है ना। बच्चे में भाषा को अर्जित करने की क्षमता जन्मजात होती है। भाषा अर्जन में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है कि बच्चा क्या है, अपने बड़ों का या समाज का अनुकरण करके भाषा सीख रहा होता है। और मातृभाषा या प्रथम भाषा का आपका सदा अर्जन किया जाता है, बिना व्याकरण की सहायता के अनौपचारिक रूप से अर्जन किया जाता है। अतः यह कैसी है, तो यह एक अनौपचारिक प्रक्रिया है। अर्जन एक अचेतन या अवचेतन प्रक्रिया है। यह प्रमुख विशेषताएं आपकी भाषा अर्जन की हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ आप जब विद्यालय नहीं जा रहे तो बिना विद्यालय जाए, बिना व्याकरण के नियमों के आप भाषा सीख रहे हैं, ये भाषा अर्जन है। अब इसी के विपरीत आपका अधिगम हो जाएगा गुड्डा, कि अधिगम क्या है उसको पढ़ लेते हैं। तो चलिएगा, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है अधिगम। अधिगम किसको कहते हैं, तो लिखिएगा अधिगम यानी कि लर्निंग। अब आप क्या करोगे, विद्यालय में जाकर भाषा को सीखोगे, है ना। विद्यालय में जाओ या किसी इंस्टीट्यूट में जाओ, वहां आपको व्याकरण की सहायता से भाषा सीखनी है। तो जब भी हम किसी दूसरी भाषा को सीखेंगे, माना आप इंग्लिश सीख रहे हो, आप संस्कृत सीख रहे हो, कोई सी भी दूसरी भाषा जब आप सीखते हैं तो वो आपका लर्निंग कहलाता है। रीड का महामैराथन लाएंगे, जल्दी लाएंगे, ठीक है, जल्दी करेंगे, दिक्कत मत लो, आपका ख्याल है पूरा पूरा चलेगा। तो अधिगम की बात हो रही है, यानी कि लर्निंग की बात हो रही है, तो कहेंगे भाषा अधिगम एक चेतन प्रक्रिया है ना। भाषा अधिगम, भाषा अधिगम एक चेतन और कैसी प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि आप प्रयासपूर्ण तरीके से सीख रहे हैं। चेतन अथवा प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है, प्रयासपूर्ण प्रक्रिया है। जिस भाषा को हम विद्यालय में जाकर सीखेंगे तो वो क्या हो गया, वो आपका अधिगम हो गया। तो भाषा अधिगम कैसी, जब अर्जन देखा अचेतन है, तो अधिगम कैसी हो गई, चेतन प्रक्रिया हो गई और आपकी प्रयासपूर्ण प्रक्रिया हो गई। और यहाँ क्या है, दूसरी भाषा का आपका अधिगम किया जाता है, तो कहेंगे द्वितीय भाषा अथवा तृतीय भाषा का अधिगम किया जाता है। द्वितीय या तृतीय, आप या तो दूसरी भाषा सीखो, दूसरी के साथ साथ जरूरी थोड़ी आप केवल 2 ही भाषाएं सीख सकते हो, आप अनंत भाषाएं सीख सकते हो, 2 3 4 5 6 जितनी चाहो उतनी भाषाएं सीख सकते हो। तो कहेंगे द्वितीय या तृतीय भाषा। और ये जो द्वितीय तृतीय भाषा है ना, इसको हम लक्ष्य भाषा भी कह देते हैं। तो पेडागोजी में एक लक्ष्य भाषा शब्द भी आपका प्रयुक्त होता है, तो इस शब्द को देखकर घबराना नहीं है, इसका अर्थ क्या है। तो लक्ष्य भाषा का मतलब है कि जिस भाषा को सीखना आपका उद्देश्य है वो लक्ष्य भाषा हो गई, जिसको आप सीख रहे हैं। तो द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा अथवा लक्ष्य भाषा का अधिगम किया जाता है ना, इनका अधिगम किया जाता है, यानी कि इनको हम सीखते हैं, मातृभाषा को नहीं सीखते हैं। मातृभाषा तो अनायास ही सीख लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अधिगम किया जाता है ना। अब जब अधिगम करने के लिए क्या है, आपको व्याकरण की आवश्यकता होती है ना। तो अधिगम जो है, भाषा का अधिगम करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। अतः अधिगम कैसा है, तो कहेंगे एक औपचारिक प्रक्रिया है ना। भाषा द्वितीय भाषा अधिगम के लिए, लक्ष्य भाषा के अधिगम के लिए, भाषा के अधिगम के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है, व्याकरण की आवश्यकता होती है। अतः बच्चा विद्यालय जाकर औपचारिक रूप से दूसरी भाषा का अधिगम करता है, रूप से लक्ष्य भाषा का अधिगम करता है, लक्ष्य भाषा का अधिगम करता है। अधिगम करता है, ठीक। ये आपकी अधिगम से संबंधित कुछ बातें हैं। अभी और भी कुछ बातें लिखवाऊंगी, इनको लिखिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ा साइड हो गई हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी में आपको अधिगम करने के लिए क्या है, अपनी मातृभाषा का सहारा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। भाई एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हाँ भाई, क्या बातचीत चल रही है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, आ जाते हैं। तो अधिगम करने के लिए आपको मातृभाषा का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं या मैं आपको संस्कृत सिखाऊं, तो मैं डायरेक्ट संस्कृत में ना सिखा के आपकी मातृभाषा का, आपकी मातृभाषा यानी कि हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करके आपको सिखा रही होंगी। तो कहेंगे भाषा अधिगम के लिए मातृभाषा का सहारा लेना पड़ता है। भाषा अधिगम के लिए
के लिए मातृभाषा का सहारा लिया जाता है, का सहारा लिया जाता है। ओके, मातृभाषा का सहारा लिया जाता है, ठीक है भाई। और यहां से प्रश्न आपका ये बनता है कि अगर आप कोई दूसरी भाषा सीख रहे हैं और दूसरी भाषा सीखने में आपकी मातृभाषा क्या व्यवधान पैदा करेगी, तो क्या ये बात सही है कि गलत है, ये बताओ। आप अगर दूसरी भाषा सीख रहे हो और दूसरी भाषा को सीखने के लिए आप मातृभाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या मातृभाषा व्यवधान करेगी? तो ये बात हमेशा गलत है। कभी भी मातृभाषा आपकी दूसरी भाषा के सीखने में व्यवधान नहीं करती है, वो हमेशा सहयोग करती है आपकी दूसरी भाषा को सीखने में। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला प्रश्न कई तरह से प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बार बार। तो लिखेंगे मातृभाषा